अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्से के आगाज़ में तुर्गत और उसके साथी भाग रहे थे, जबकि वसूलियत के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते वो आचातुरियन की दुकान पर पहुंच जाते हैं। तुर्गत कहता है, आचातुरियन उस्ताद, हम मजीद नहीं भाग सकते, हमें दुकान के अंदर पनाह लेनी होगी। आप उन सिपाहियों को टालने की कोशिश करो। फिर वो अंदर चले जाते हैं। इतने में वसूलियत के सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। आचातुरियन रोने का ड्रामा करने लगता है और कहता है, उन्होंने मुझे गिरा दिया है, वो उस तरफ गए हैं। ये सुनकर वो सब सिपाही भी उस तरफ भाग जाते हैं। इतने में एक और सिपाही आ जाता है। आचातुरियन उसे भी कहता है वो उस तरफ गए हैं, लेकिन वो आचातुरियन की बात नहीं सुनता और आसपास की दुकानें खोलकर चेक करने लगता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में शाम का खाना जारी था। खाने के बाद वो सब आपस में बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, उराल के पीछे जो सिपाही गए थे वो वापस आ गए हैं सरदार, कुछ सिपाही शहीद हो गए हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। आलियार, अर्तुरुल और दूनदार तीनों उठकर बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में एक सिपाही आचातुरियन को धक्का देकर दुकान के अंदर चला जाता है। फिर तुर्गत आचातुरियन को भी अंदर बुला लेता है और कहता है, हमारा मिशन मुकम्मल हो गया है भाइयों, अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने भाइयों का बदला ले लिया है। दूसरी तरफ वसूलियत शदीद गुस्से में था और उसने दो सिपाहियों को बुलाया हुआ था और उन्हें कहता है, तुम लोगों ने कैसे उन तुर्कों को अंदर दाखिल होने दिया और हमारे कमांडरों को मरने दिया? मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि अर्तुरुल अपने सरदारों का बदला लेने आएगा। फिर वसूलियत अपनी तलवार निकालकर दोनों की गर्दन काट डालता है और वो गिरकर मर जाते हैं। फिर वसूलियत कहता है, अर्तुरुल, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। दूसरी तरफ अर्तुरुल और आलियार उस खेमे में जाते हैं जहां 3 शहीद सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। आलियार कपड़ा हटाकर उनके चेहरे देखने लगता है। इतने में वो देखता है कि एक सिपाही के आगे और पीछे दोनों तरफ जख्म लगे थे। यह देखकर वो कुछ हैरान होता है और कहता है, उराल अकेला ऐसा नहीं कर सकता, लाजमी कोई गद्दार है जिसने उसकी मदद की है अर्तुरुल साहब। अर्तुरुल कहता है, तो फिर हमें उन सिपाहियों से बात करनी चाहिए जो इन शहीदों के साथ वापस आए हैं। पहले हमें हर हाल में गद्दारों से छुटकारा हासिल करना होगा, वरना हम काफिरों के साथ जंग करते वक्त तबाह हो जाएंगे। दूसरी तरफ अजार उस सिपाही को कहता है, तुमने सिपाहियों को क्यों कत्ल किया? अब हमें इस मसले के साथ भी निपटना पड़ेगा। सिपाही कहता है, मेरे पास और कोई चारा नहीं था जनाब, लेकिन आप परेशान ना हो, मैंने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, आलियार साहब आपको बुला रहे हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में उराल कहता है, तुम मेरे बगैर इंतकाम नहीं ले सकते, मेरे कबीले के जिरगे वाले आदमी मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। वसूलियत कहता है, हम कल बात करेंगे, मैं इस बारे में सोचकर फैसला करूंगा। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, कातिल अभी भी कारा जैसर किले के अंदर मौजूद हैं जनाब, हमारे सिपाही उनके पीछे हैं और हमने तमाम खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए उनका यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है। यह सुनकर वसूलियत कुछ खुश हो जाता है और कहता है, मैं उनको देख लूंगा, उनको जिंदा मेरे पास लाओ। यह कहकर वो गुस्से से बाहर निकल जाता है। बाहर रास्ते में उसका सामना कमांडर से हो जाता है और उससे पूछता है, निकाया से हथियारों का एक काफिला आने वाला था, क्या उसके बारे में कोई खबर है? कमांडर कहता है, वो 2 दिन तक यहाँ पहुंच जाएंगे जनाब। अंदर हेलेना भी दरवाजे के साथ कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगती है। फिर वसूलियत कहता है, त्यो को बताओ कि वो काफिला खतरे में है, उसे लाजमी एहतियाती तदाबीर ले लेनी चाहिए। कमांडर कहता है, आप परेशान न हो, हमारे बेहतरीन आदमी उस काफिले की हिफाजत कर रहे हैं। यह सुनकर वसूलियत सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैंने जो कहा है वो करो कमांडर, उन हथियारों को हासिल करने के लिए हमें अपने ही शाही काफिले पर हमला करना पड़ा था, वो हथियार हमें तुर्कों के खिलाफ जंग जीतने में मदद करेंगे। यह बातें सुनकर हेलेना चौंक जाती है और उसे पता चल जाता है कि उस शाही काफिले पर वसूलियत ने हमला करवाया था। हेलेना रोने लगती है और शदीद गुस्से में कहती है, गद्दार, कातिल, तुम इसकी कीमत चुकाओगे वसूलियत। दूसरी तरफ अर्तुरुल के सिपाही आचातुरियन की दुकान में मौजूद थे। सामसा कहता है, अब हम इस किले से बाहर नहीं निकल सकते, अब हम क्या करेंगे तुर्को-तल्प? कुतलूजा कहता है, हम बाहर जाकर उनसे लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं और अपने साथ बहुत सारों को भी ले जाएंगे। तुर्गत कहता है, जब अर्तुरुल साहब किला फतह करने आएंगे तो क्या उस वक्त तुम उनके साथ नहीं होना चाहते कुतलूजा? कुतलूजा कहता है, क्यों नहीं तुर्गो-तल्प? तुर्गत कहता है, तो फिर हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढेंगे, सिर्फ एक शख्स हमें यहाँ से निकाल सकता है और वो है हेलेना। आचातुरियन कहता है, आप परेशान ना हो, हेलेना के पास जाने का काम मैं करूँगा। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में वो तीनों सिपाही मरकजी खेमे में पहुंच जाते हैं जो 3 शहीद सिपाहियों के साथ वापस आए थे। आलियार पूछता है, क्या सूरत हाल है यागिज़ अल्प, मुझे तफसील बताओ। यागिज़ कहता है, हमने उराल साहब और चोलपन खातून के निशान ढूंढ लिए थे, फिर हम 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए ताकि जल्दी उन्हें तलाश कर सकें। कुछ देर बाद हमें एहसास हुआ कि दूसरा ग्रुप कहीं खो गया है और उसके बाद हमें उनकी लाशें मिल गईं। फिर अर्तुरुल कहता है,
ये कैसे हो सकता है कि ओराल अकेला एक सिपाही को आगे और पीछे दोनों तरफ जख्म लगा दे। ये सुनकर यागिज कुछ परेशान हो जाता है और फिर कहता है, मैं जो जानता था मैंने बता दिया है जनाब। फिर अलियार उन तीनों को बाहर भेज देता है। उनके जाने के बाद अर्तुल कहता है, हमें उन सिपाहियों पर नजर रखनी होगी जो ओराल के करीब थे, खासतौर पर यागिज अल्प। इन सिपाहियों की मदद से हम कबीले के गद्दारों तक पहुंचने में कामयाब होंगे। अजार साहब के बारे में भी मोहतात रहना। फिर अर्तुल अब्दुर्रहमान को कहता है, आप काई कबीले जाओ और हमारे जिरगे के आदमियों को कल यहाँ आने की दावत दो। कल सुबह हम जावेदार कबीले में एक जिरगा मुनक्कद करेंगे जिसमें दोनों कबीलों के आदमी बैठेंगे, और इसके अलावा तुम यागिज अल्प पर नजर रखो। इसके बाद अर्तुल हाइमा खातून के पास पहुंचता है और कहता है, हालात कुछ इस तरह के हो रहे हैं कि जंग शुरू होने का खतरा है। मैंने अलियार साहब से मशवरा करके फैसला किया है कि हम कालीनें बनाने का काम जावेदार कबीले में मुंतकिल कर देंगे। हलीमा कहती है, हम कालीनों का काम तकरीबन मुकम्मल करने वाले हैं, लेकिन सूरत हाल के लिहाज से ये अच्छा फैसला है। असलान कहती है, हम मिलकर काम करेंगे और वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। आचातुरियन गवर्नर के किले के मरकजी दरवाजे पर पहुंच जाता है और एक कमांडर से कहता है, मेरी एक दरख्वास्त है, मैं हेलेना से मिलना चाहता हूँ। कमांडर पूछता है, आप हेलेना से क्यों मिलना चाहते हो? आचातुरियन कहता है, वो मेरी दुकान की मालिक हैं, अगर आप उनको मेरा नाम बताएंगे तो वो मुझसे ज़रूर मिलेंगी। कमांडर कहता है, यह नहीं हो सकता बूढ़े आदमी, तुम किसी और वक्त आना। आचातुरियन कहता है, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपनी शादी के हवाले से मुझे एक चीज़ तैयार करने को कहा था। अगर उन्हें पता चला कि आपने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर कमांडर एक सिपाही के साथ उसे अंदर भेज देता है। सिपाही उसे सहन में खड़ा करके अंदर हेलेना के पास चला जाता है। थोड़ी देर बाद अंदर से हेलेना आ जाती है। आचातुरियन अकेले में उसे कहता है, हेलेना आपको फ़ौरन मेरे साथ दुकान पर चलना होगा, एक बहुत ज़रूरी काम है। यह अर्तुल साहब के हवाले से है। अर्तुल का नाम सुनकर हेलेना जाने के लिए राज़ी हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। इसके बाद वो दोनों गवर्नर के किले से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दुकान में पहुंच जाते हैं। तुर्गत और उसके साथी तहखाने में मौजूद थे। हेलेना पूछती है, अलविन उस्ताद, क्या बात है अर्तुल साहब के बारे में? आचातुरियन कहता है, आप मेरे साथ आओ। फिर वो हेलेना को लेकर तहखाने में पहुंच जाता है। हेलेना उन तीनों को देखकर चौंक जाती है और नीचे आकर कहती है, तो वो आप लोग थे जिन्होंने कमांडरों को कत्ल किया है। फिर वह हैरान होकर आचातुरियन से पूछती है, अलविन उस्ताद, क्या आप भी अर्तुल साहब के लिए काम करते हैं? आचातुरियन कहता है, मेरा नाम अलविन नहीं आचातुरियन है। यह सुनकर हेलेना पहले हैरान होती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, इस मनहूस किले में आखिरकार मैं अपने आप को महफूज महसूस कर रही हूँ। यह सुनकर सब सुकून का सांस लेते हैं कि हेलेना उनके साथ है। तुर्गुत कहता है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हेलेना कहती है, मैं जो कुछ भी कर सकी वो करूँगी, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि हमारे शाही काफिले पर वसूलियत ने हमला करवाया था और अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरे बाबा को भी उसी ने कत्ल करवाया होगा। आचातुरियन कहता है, अर्तुल साहब आपके बाबा का बदला ज़रूर लेंगे। हेलेना कहती है, मैं जानती हूँ। एक और बात, ओराल इस वक्त गवर्नर के किले में है। यह सुनकर तुर्गुत चौंक जाता है। फिर हेलेना बामसी के बारे में पूछती है तो तुर्गुत उसे बताता है कि वसूलियस ने उसे मारने के लिए एक आदमी त्यो को उसके पीछे भेजा था, लेकिन बामसी अभी ठीक है। त्यो का नाम सुनकर हेलेना कहती है, रात को मैंने वसूलियस को त्यो के बारे में बात करते हुए सुना था। कल निकाया से एक बड़ा काफिला आने वाला है। वो काफिला हथियार लेकर आ रहा है जिनकी मदद से तुर्कों के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी, और वसूलियस ने त्यो को उस काफिले की हिफाजत की जिम्मेदारी दी है। फिर तुर्गुत कहता है, हमें फ़ौरन इस किले से निकलना होगा। हेलेना कहती है, आप परेशान ना हो, मैं यहाँ से निकलने में आपकी मदद करूँगी। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में धुंधार कहता है, मुझे गुंदोगदो बाई और सुंगर तेकिन बाई की याद आ रही है। हम अलियार साहब के साथ भाई बन गए हैं, लेकिन हमें अपने भाइयों का कुछ पता ही नहीं है। अर्तुल कहता है, हमारे रास्ते जुदा लेकिन मंजिल एक है धुंधार। उन्होंने पीछे रहना पसंद किया और हमने आगे बढ़ने को तरजीह दी। इंशाल्लाह हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे। बाहर जावेदार कबीले की औरतें काम करने में मसरूफ़ थीं। इतने में हाइमा खातून भी वहाँ आ जाती हैं और सब औरतों से मुखातिब होकर कहती हैं, कल से हमारे कबीले की औरतें भी आएंगी और आपके साथ मिलकर काम करेंगी। ये सुनकर सब औरतें खुश हो जाती हैं। गुनेली भी वहाँ मौजूद थी। वो हाइमा खातून के पास आकर कहती है, खुश आमदीद हाइमा वालदा, मेरा नाम गुनेली है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता देना। हाइमा खातून कहती हैं, शुक्रिया बेटी, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। यह देखकर हलीमा आहिस्ता से असलान को कहती है, यह लड़की किले को अंदर से फतह करने की कोशिश कर रही है। असलान कहती है, गुनेली बहुत तेज़ लड़की है, ये ऐसे ही हाइमा खातून के इतने करीब नहीं हो रही। आप जल्द हाइमा खातून को सूरत हाल से आगाह कर दो, वरना ये किला फतह कर लेगी। इतने में धुंधार भी वहाँ पहुँच जाता है।
आयमा खातून पूछती हैं, खैर है धुंधार? धुंधार कहता है, मैं ट्रेनिंग एरिया की तरफ जा रहा था तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए। इस दौरान वो लगातार गुनेली की तरफ देख रहा था। फिर धुंधार पूछता है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं वालदा? आयमा खातून कहती हैं, नहीं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रेनिंग एरिया की तरफ जा सकते हो। फिर धुंधार वहाँ से चला जाता है। आयमा खातून भी गौर से गुनेली को देखने लगती हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में बारिश शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान हेलेना पैदल चल रही थी और उसके साथ कुतलूजा बेस बदल कर जा रहा था, क्योंकि ये किले से बाहर निकलने का एक मंसूबा था। पीछे हाचातुरियन और दुमरल भी आ रहे थे और उनके पीछे तुर्गोत एक रेडी लेकर आ रहा था। आगे कुछ सिपाही खड़े थे। हाचातुरियन और दुमरल उनके सामने खड़े हो जाते हैं और हाचातुरियन उनको बातों में लगा लेता है। इतने में पीछे से वो चारों आगे निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ शक होता है तो वो भी उस तरफ चल पड़ते हैं। हेलेना तुर्गोत और उसके साथियों को लेकर एक सुराख तक पहुंच जाती है जो किले से बाहर निकलता था। कुतलूजा उस सुराख को खोलने लगता है। तुर्गोत हेलेना को कहता है, हम आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलेंगे हेलेना। हेलेना कहती है, कोई बात नहीं तुर्गोतल, वामसी को मेरी तरफ से सलाम दे देना। इतने में वसूलियस के कुछ सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें देखकर अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। कुछ ही देर में तमाम सिपाही मारे जाते हैं और वो तीनों उस सुराख में दाखिल हो जाते हैं और यहाँ इस केस का अख्ताम हो जाता है।